तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस, वो भी फिजिक्स पार्ट, फिजिक्स। और ये बेस्ड ऑन NCERT। तो आज हम फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोगों को यदि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कुछ यदि नहीं भी आता है या फिर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो आप निश्चिंत रहें, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और बेसिक से लेकर के जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो सभी ने इलेक्ट्रिसिटी तो अपने घरों में ज़रूर देखा होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। लाइट, बिजली, बत्ती, ये सब सभी के दिमाग में आता है। तो आज हम उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो कवर्ड होंगे इस चैप्टर में, टॉपिक टू बी कवर्ड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तीसरा पढ़ेंगे करंट। चौथा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पांचवा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। और छठा पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इन सारे टॉपिकों को डिटेल में कवर करेंगे इस चैप्टर में। चलिए अभी हम लोग पहले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी सभी ने अपने घरों में देखा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी मॉडर्न टाइम में सोर्स ऑफ एनर्जी है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मॉडर्न टाइम में इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि अभी जितनी भी चीज़ें चलती है आपके घरों में, जितनी भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जैसे कि फ्रिज हुए, हीटर, गीज़र एक्सेट्रा। जितनी भी चीज़ें घरेलू उपकरण हैं वो सारे भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी है क्या बताएंगे। पहले इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी अभी जो है करंट टाइम में अभी हर जगह इंडस्ट्री में होता है, घरों में, होम्स में होता है, और ट्रांसपोर्ट में होता है। तो इंडस्ट्री में जितने भी वेरियस तरह के मशीन रन करते हैं, वेरियस मशीन किस पे रन करते हैं, इसी इलेक्ट्रिसिटी पे। घर में
अप्लायंस किस पे चलते हैं? तो इसी इलेक्ट्रिसिटी पर। ट्रांसपोर्ट में ट्रेन आजकल किस से चलने लगे हैं? ट्रेन भी इसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। आज अब तो ई व्हीकल का भी ज़माना आ गया है, तो ई व्हीकल भी अब किस पे चलने लगे हैं, और आगे आने वाला दौर भी किसका होगा? इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का होगा। तो अब मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे है, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि यही चार्ज ही लार्ज अमाउंट में जब ट्रैवल करता है वायरों में, तो यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज ही इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। तो चार्ज का पहले डिस्कवरी कैसे हुआ? तो जब पहले सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉम्ब होती है, आपके घरों में कॉम्ब होती है, शायद आप लोगों में भी कभी किसी ने ये करके देखा होगा। ये कॉम्ब है। क्या है? कॉम्ब। और इसको जब आप ड्राई हेयर में जब आप रब करते हैं और किसी पेपर के आसपास ले जाते हैं, तो वो पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। कोई भी सामान जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो धरती पे है, वो क्या है? न्यूट्रल में है, और आपने उसे रब करके क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। क्या कर दिया? चार्ज। तो ये चार्ज कर दिया, तो ये क्या करता है? चार्ज होने के बाद ये जब क्या हो गया कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। सबसे पहले डिस्कवर कैसे हुआ? तो चार्ज सबसे पहले जब ग्लास रॉड को, एक मिनट, जब ग्लास रॉड को सिल्क फर पे रब किया गया, तो ये इसने क्या कर दिया कि ये निगेटिवली चार्ज हो गया। यानी कि ये इसी तरह जैसे बताया कॉम्ब और पेपर का, उसी तरह ये क्या करने लगा कि पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। यानी कि ये पॉजिटिवली, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गया उस पर जब रब किया गया तो। और इबोनाइट एक रब होता है, इबोनाइट रॉड होता है, जो जिसको रब किया गया, तो ये जो है निगेटिवली चार्ज हो गया। क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज हो गया जब एक दूसरे को आपस में रब किया गया। अब बताते हैं चार्ज है क्या। चार्ज एक तरह का चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना है वो एटम से मिलके बना है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। तो और एटम को भी जब डिवाइड किया गया, जब तोड़ा गया, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में टूट गया। तो ये आप ये समझें कि ये पार्ट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? किसी हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है हर एक ऑब्जेक्ट में। तो यही है इलेक्ट्रॉन। और ये चार्ज जो है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? चार्ज है। अब चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या होते हैं? अब बताता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होता है। तो अभी तो ये जनरली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज, जहाँ से चार्ज निकल जाता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जहाँ चार्ज जाता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो जिस पर से निकला पॉजिटिव चार्ज, जिससे निकला वो निगेटिवली चार्ज, यानी जिससे निकल गया वो माइनस, जिस पे चला गया वो माइनस, जिससे निकल गया वो
प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज। अब बताते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है कि जब ये चार्ज की दो प्रॉपर्टीज होती है जब ये दो सेम चार्ज, क्या सेम चार्ज, जैसे यदि प्लस और प्लस आपस में मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, दोनों को रिपेल करेगा, यानी ये इधर की तरफ जाएगा। यानी दोनों का आपस में यदि सटाएंगे, क्या करेंगे, सटाने की कोशिश करेंगे तो ये आपस में रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल, यानी कि एक दूसरे को दूर फेंकेगा। और यदि दो अलग चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव को आपस में मिलाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और माइनस को जब आपस में मिलाएंगे, माइनस और माइनस को जब आपस में मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को भी रिपेल करेगा। यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। और डिफरेंट चार्ज यानी दो अलग अलग चार्जेस हैं, दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर चार्ज क्या करेगा, सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो अपोजिट चार्ज, ये दो प्रॉपर्टी हैं चार्ज के, जो कि सेम चार्ज रिपेल और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। चलिए तो आगे चलते हैं। अब है चार्ज की एसआई यूनिट। क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट। तो किसी भी चीज़ का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट वो होता है कि जिस गति में नापते हैं, जैसे कि लंबाई नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, तो यही यूनिट का क्या कहलाता है, एसआई यूनिट। उसी तरह से चार्ज को जो नापते हैं उसका यूनिट होता है कूलम्ब। चार्ज को जो नापते हैं उसका यूनिट होता है कूलम्ब। और एक कूलम्ब बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। और इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। कितना, दोनों चार्ज कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी 1 मीटर में इसका होता है डिस्टेंस। और इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहे थे, निगेटिवली चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। समझ में आया। तो एक कूलम्ब चार्ज में इतना न्यूटन होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। और जबकि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होता है। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करें और समझें बात को, और कुछ न्यूमेरिकल भी आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ तक में। तो आप यहाँ तक बना सकते हैं। यदि आप न्यूमेरिकल बनाना चाहें, आप यहाँ तक को आप अपने से ही पढ़ के इसको रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं जितना मैंने समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।